नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में भिंडी की खेती कैसे करें। अगर आप कम लागत में और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टाइम जो है किसान भाइयों को खेतों में से जो गेहूँ और सरसों की फसल है वो कट चुकी है, तो ये एक ऐसा टाइम है इस समय आप गर्मियों के सीजन में जो भिंडी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप गर्मियों में भिंडी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने खेत को मिट्टी जोतने वाले हल से 1-2 बार उसकी अच्छी प्रकार से जुताई करवा देनी है। और जुताई करने के बाद लगभग से 1 से 2 दिन को आपको उसके ऐसे ही धूप में खुला छोड़ना है, जिससे उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या कीटाणु है वो सूर्य की जो किरणें होती है उनसे नष्ट हो जाए और जो आपकी उससे रोग से प्रकोप ना हो। अच्छी प्रकार से जुताई करने के पश्चात अब बारी आती है उसमें गोबर की खाद के इस्तेमाल के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपको जुताई करने के बाद अपने खेत में लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद डालनी। आपको ध्यान रखना गोबर की खाद पूरी तरह सड़ी होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 गोबर की टन पर्याप्त रहती है। उसके बाद आपको जो है हल्की सिंचाई कर देनी, जिससे जो आप उसमें अच्छी नमी बनी रहे। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं सही किस्म के चुनाव के बारे में। जैसे कि आप अगर सही किस्म का चुनाव करते हैं तो जो आपके फल है वो भी अच्छे प्रकार से सब किसी भी चीज़ की आप खेती कर रहे हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सही किस्म का चुनाव करना। अगर आप सही किस्म का चुनाव ही नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी प्रॉपर तरीके से सिंचाई कर ले, इरिगेशन कर ले, फर्टिलाइजर कर ले, फिर भी आपको कोई भी आपका जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप सही किस्म का चुनाव नहीं करते तो आपकी जो पूरी खेती है वो आपकी फसल के चुनाव के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि आप गर्मियों में भिंडी खेती करना चाहते हैं और तो आपको इसलिए ऐसी किस्मों का चुनाव करना होगा जो कि गर्मियों के प्रति रेसिडेंट हो, यानी गर्मियों में अधिक उत्पादन दे सके। वहीं पर आप ऐसी किस्मों का चुनाव कर लेते हैं जो कि गर्मियों में ज़्यादा सहनशील नहीं रहती, तो आपको उसका उत्पादन आपको उल्टा ही विपरीत देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसी किस्मों का चयन करना है जो गर्मियों में अत्यधिक उत्पादन दे और आपको जो है अधिक मुनाफा हो। तो हम आपको 5 से 6 कुछ ऐसी किस्में बताइए जो कि गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम चलिए बताते हैं आपको कौन कौन सी किस्में। सबसे पहले नंबर 1 पर आती है सीजेंटा कंपनी की। तो सीजेंटा कंपनी की तरफ से आता है ओकारा हाइब्रिड 102 यानी 102, और इसी में दूसरा आता है ओकारा H2324 और तीसरा है OH यानी ओकारा हाइब्रिड 940। ये सीजेंटा कंपनी की 3 से 4 हाइब्रिड ऐसी किस्में जिनकी आप गर्मियों में अगर इसकी बुवाई करते तो एक गर्मियों के प्रति बहुत सहनशील है, और जो पीला पित्त श्रमोजिक वायरस होता है भिंडी का ये उसके प्रति भी रेसिडेंट है, जिससे आपको उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये थी सीजेंटा कंपनी गर्मियों के लिए कुछ 3 से 4 वैरायटी। सीजेंटा के बाद आप बायर कंपनी की कुछ वैरायटी ले जा सकते हैं, जैसे SBOK 1048। ये गर्मियों के लिए बायर की परफेक्ट किस्म है जो कि आप गर्मियों में अत्यधिक उत्पादन देगी। दूसरी है इसकी बायर की SBOK 5151 जो कि एक F1 हाइब्रिड वैरायटी है जो कि रोग रेसिस्टेंट मानी जाती है काफ़ी हद तक, और जो पीला पिस्त्रमोजक होते हैं उसके प्रति ये काफ़ी 99% तक जो है पावरफुल है। तो आप अगर गर्मी में भिंडी खेती करना चाह रहे हो तो 5 से 6 किस्मों से कोई सी भी लगा सकते हैं। इसके बाद ही माइको कंपनी की और कुछ किस्में आती है भिंडी की जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। अगर आप सही सीड का चुनाव करेंगे तो आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बीजों का चुनाव करते समय अपने आसपास की जलवायु को ध्यान रखना है, जैसे कि आपके एरिया में कौन सी किस्में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको उत्पादन देगी। जैसे कि आप इलाके में कोई और किसान भाई होंगे, आप एक बार उनसे सलाह ले लीजिए कि कौन सी किस्में आपके इलाके में ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मतलब अपने इलाके के हिसाब से आपको जो है किस्मों को चयन करना है। अगर आप किस्मों को चयन नहीं कर पाते तो हमने जो बताई आप 5 से 6 किस्में लगा सकते हैं जो कि हर गर्मी के हर सीजन में आपको अच्छा उत्पादन देगी। और अब बात करते हैं आपको सीड कहाँ से मिलेंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं सीडों को तो आप ऑनलाइन में सीडों को प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर रहेगा आप अपने ऑफलाइन स्टोर कहीं भी कृषि दुकानों पर जाकर इनको खरीद सकते हो और जो आपको आसानी से मिल जाएगी बाजारों में। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन एग्रो स्टार एक ऐप है, आप उस पर जाकर आपको आसानी से मिल जाएगी। और आपको एग्रो स्टार पर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी इन सीड्स को मंगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करने के पश्चात बीज की तैयारी और बुवाई कैसे करें। तो 1 एकड़ क्षेत्र के लिए आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम भिंडी के बीजों की आवश्यकता होगी, जो कि 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी पर्याप्त है। बीजों का चुनाव करने के पश्चात आपको सबसे पहले बीजों को उपचारित करना पड़ेगा, यानी सीड ट्रीटमेंट करने पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है जिसमें आपको मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम टेक्निकल देखने को मिलता है। आपको 2 से 3 ग्राम साफ फंगीसाइड को ले लेना, फिर उसमें 2 से 3 ग्राम आपको फंगीसाइड लेने के पश्चात थोड़े बहुत पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के पश्चात जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको आप 1 किलोग्राम बीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और बीज उपचारित करने के पश्चात बीजों को बोने से पहले आपको बीजों को लगभग 12 घंटे पहले भिगोना है, जिससे जो आपकी सीड है वो जल्दी से जल्दी अंकुरण हो जाएंगे। भिगोने से ये होता है जो उसका सीड का जर्मिनेशन है काफ़ी जल्दी से होगा, इसलिए आपको बीजों को बोने से पहले भिंडी को लगभग 12 घंटे भिगोना है, जिससे जो उसका जल्दी जल्दी अंकुरण हो जाए किसान।
आपको भिंडी के पौधे की जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी है। या भिंडी की पौधे की एक लाइन की आपको दूसरी लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। वहीं पर आपको एक पौधे से और दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी रखनी है आपको 20 सेंटीमीटर रखनी है। यानी कि पौधे से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे की यानी लाइनों से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। आपको पर्याप्त गैप रखना है जिससे जो आपको भिंडी की पैदावार अच्छी मिले। आपको चौथे चरण पर बात करते हैं कि भिंडी की बुवाई करने के पश्चात आपको भिंडी की बुवाई करने के तुरंत बाद ही आपको हल्की सिंचाई करनी है। सिंचाई आपको गर्मियों के दिनों में लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर करनी है। तो सर भाई गर्मियों के सीजन में जो आपको सिंचाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है, आप इसलिए आपको गर्मियों में प्रॉपर टाइम पर सिंचाई करनी है। यानी कि आपको एक हफ्ते में 2 बार तो भिंडी की खेती में सिंचाई करनी है। जो आपको सिंचाई का समय रखना है, या तो आप सिंचाई सुबह कीजिए या फिर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय सिंचाई करिए। कभी भी तेज़ धूप में आपको सिंचाई नहीं करनी है। सुबह या शाम का एक शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम सिंचाई करनी है तो उसी टाइम आप सिंचाई करें। सुबह या शाम का समय परफेक्ट बना जाता है। 5वें नंबर पर बात करेंगे इसकी देखभाल के बारे में। आपको इसकी बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन में बाद में जो आपको इसकी पहली निराई गुड़ाई करनी है, जिससे इसमें जो भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। आपको इसके 1 महीने बाद तुरंत ही निराई गुड़ाई कर देनी है, जिससे जो भी फर्टिलाइजर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सीधे ही आपके प्लांट को मिले, जिससे उनकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिले। और फूल आने से लगभग आपको 3 से 4 बार इसकी निराई गुड़ाई कर देनी है। फूल आने के लगभग मतलब फूल आने से पहले लगभग 3 से 4 बार आपको इसकी निराई गुड़ाई कर देनी है, जिससे जो आपको काफ़ी अच्छी आपको फसल प्राप्त होगी। और एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप बार बार सिंचाई करते हैं तो जो आपकी जड़ है वो सड़ सकती है और जिससे आपको प्लांट है वो खराब हो जाएगा और आपको उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। और आप बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, खाद के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में। तो आपको सबसे पहले इसमें NPK 40:20:20 का आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आपको सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, मैग्नीज और बोरॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं। और आपको जो प्रारंभ में स्प्रे लेनी है वो NPK 19:19 की स्प्रे ले सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 19% और फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19% होता है, जो कि एक किसी भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिसमें एक तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट एक साथ आपको देखने को मिलता है, जिससे आपको पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट एवं उनके नियंत्रण के बारे में। इसमें प्रमुख रोगों के बारे में बात करें तो पाउडर मिल्ड्यू, यानी यह एक रोग होता है जिसमें आपको पत्ते के ऊपर सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ आपको दिखाई देने लगता है। तो आपको इसके इलाज के लिए क्या करना है, आप इसके लिए सल्फर या कैराथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में कोई भी फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड फंगिसाइड या सीजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दूसरा रोग लगता है वो है पीला मोजेक वायरस रोग। ये भिंडी की फसल का ही सबसे खतरनाक वायरस है। अगर एक बार आपकी फसलों में फैल जाता है तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है। तो आपको इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पीला पित्सरा मोजेक वायरस रोग से जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है उनको आपको अपने खेतों से उखाड़ कर बाहर दूर आपको उनको फेंक देना है, जिससे जो है वायरस आपके और जो प्लांट है उनमें ना फैले। सबसे पहले तो आपको करना है। इसके बाद ये रोग है जो वाइट फ्लाई की वजह से फैलता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बायर कंपनी का जंप ले सकते हैं आप इसके इस्तेमाल करने के लिए, जो कि एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। साथ ही में बायर का एडमायर ले सकते हैं, जो कि सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है। इसलिए आपको पीला मोजेक वायरस से बचने के लिए सबसे पहले आपको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना होगा। इसके बाद करते हैं कि भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। तो भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा माऊ यानी थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है। यह एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपकी पत्तियों की निचली सतह से रेखा रस चूसता रहता है और जो आपके पौधों को कमज़ोर कर देता है। तो आप ये माऊ ऐसा कंट्रोल है जिसको आपको सही समय पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा कीट है इसी में वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी। ये दोनों कीट वाइट फ्लाई और थ्रिप्स दोनों ऐसे होते हैं जो पत्तियों नीचे रहकर रस चूसते हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हम आपको बताएं सबसे पहले आप कैसे ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जैविक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का आपको 5 ml प्रति लीटर हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। और इसी के बाद एक ट्राइकोडर्मा आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके नियंत्रण के लिए। और बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण के लिए, अब रासायनिक रूप में नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड या डेल्टामिथ्रिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर इनका कंट्रोल करते हैं तो आप भिंडी की फसल काफ़ी अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीटों के बारे में, कैसे आप इनका कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के अनुसार इनका नियंत्रण करते तो आप काफ़ी अच्छी भिंडी की पैदावार फसल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं भिंडी की कटाई और तुड़ाई के बारे में। किसान भाई, भिंडी की बुवाई करने के बाद लगभग 50 से 60 दिन में जो है भिंडी हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाती है। हम 50-60 दिन उसकी तुड़ाई कर सकते हैं।
भिंडी को हर दूसरे या तीसरे दिन में तोड़ने की ज़रूरत होती है। मतलब भिंडी को हर 2 से 3 दिन में तोड़ने आप सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल पक जाएगी और जो आपको बाजार में उसकी अच्छी रेट नहीं मिलेगी। इसलिए आप अच्छी रेट पाना चाहते हैं तो भिंडी की तुड़ाई हर 2 से 3 दिन में करते रहिए। आपको भिंडी की जो है छोटी अवस्था पर तुड़ाई कर लेनी है। अगर भिंडी एक बार पक जाएगी तो आपको बाजार में रेट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं तो आपको 1 एकड़ से लगभग 40 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ भिंडी की उपज मिल सकती है। जैसा कि गर्मियों के सीजन में जो है भिंडी काफ़ी महंगी रहती है, तो आपको 60 से 90 हज़ार तक की आमदनी प्रति एकड़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी ज़्यादा रेट मिलना विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके वहाँ की मंडी रेट क्या है, कितनी बड़ी है, वहाँ के लोगों द्वारा भिंडी का उपयोग कितना किया जाता है और वहाँ की जलवायु कैसी है। मतलब आपके इलाके में भिंडी की क्या रेट रहनी है, आपकी जलवायु और वहाँ पर भिंडी के उपयोग होने के आधार पर निर्भर रहती है। वैसे अगर आप मोटा मानकर चले तो 1 एकड़ से आप लगभग 60 से 90 हज़ार यानी 1 लाख तक की आप मिनिमम से मिनिमम मानकर चलिए इतना प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं अगर गर्मी में भिंडी की खेती करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी आपको इसके बारे में और जानना है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विलेज फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।